Students, we are back with another new video, and in this video we are going to start from effects of slow movements by endogenic forces. एंडोजेनिक फोर्सेज जो हमने रीड किया था प्रीवियस वीडियो में कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो फोर्सेज होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनोस, उनको एंडोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Having seen the effects of endogenic forces which are sudden in nature, we will just see how slow movement of lithospheric plates causes change on the Earth's surface. The great mountain system of Earth, like the Himalayas, are a product of the collision of lithospheric plates. Similarly, the huge trenches found on the ocean floor, like the Mariana Trench, are caused by plate interaction. जो एंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं ये अर्थ की सरफेस के नीचे होती है. जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उनके मूवमेंट करने की वजह से होती है. ये मूवमेंट ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये स्लो मूवमेंट करती हैं. और इसी तरह से जो ट्रेंचेज होते हैं, जैसे कि जो ट्रेंचेज मीन्स खाइयाँ जो होती हैं ओशन फ्लोर पे, mariana ट्रेंच है, वो भी प्लेट के इंट्रैक्शन की वजह से बनती है. इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बनती हैं. जैसे कि mariana ट्रेंच है, सुना होगा इसके बारे में, पैसिफिक ओशन में है mariana ट्रेंच. स्प्रेडिंग जोन्स एंड सबडक्शन जोन्स. राइजिंग through rift in the crust, dense magma from the Earth's interior create a new surface or undersea mountain ranges. So rising through rifts in the crust में जो rifts होते हैं, या rifts means जो दरारें होती है, उनमें से मैग्मा बाहर आता है और अर्थ के इंटीरियर से वो बाहर आता है और माउंटेन की तरह अर्थ की सरफेस पे वो फैल जाता है. सबडक्शन जोन्स forces created when two plates push against each other, build mountains and create earthquake and volcanoes, adding new materials to continent. सबडक्शन जोन्स कौन से होते हैं कि टू प्लेट्स एक दूसरे की तरफ पुश करती हैं और उनके पुश करने की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोस आते हैं और नए नए मटेरियल आते हैं बाहर. एक्सोजेनिक और एक्सोजीनियस फोर्सेज. अभी तक हम रीड कर रहे थे एंडोजेनिक फोर्सेज. ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज. वो फोर्सेज जो अर्थ की सरफेस के बाहर होती हैं. ओके, एक्सोजेनिक refers to external processes and phenomenon that occurs on this above the Earth's surface. अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं ये फोर्सेस, इसलिए इनको एक्सटर्नल प्रोसेसेस बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. वेदरिंग, इरोशन, सेडिमेंटेशन एटसेट्रा आर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. लेट अस सी दीज वन बाय वन. सो वेदरिंग, इरोशन, सेडिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में अब रीड कर लेना और डिटेल से इनके बारे में हम रीड करेंगे आने वाले चैप्टर्स में. ओके, वाटरफॉल क्या होता है? A waterfall is a place where flowing water rapidly drops in elevation as it flows over a steep region or a cliff. वाटरफॉल, पानी का गिरना. एक ऐसी जगह होती है वाटरफॉल जहाँ से पानी बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरता है. स्टीप रीजन यानी कि खड़ी ढलान वाले जगह से नीचे की तरफ गिरता पानी, बहुत ही तेजी से गिरता है. दिस कैन कॉज लॉट ऑफ इरोशन. और इस पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इरोशन होता है. इरोशन मतलब कटाव, मिट्टी का कटाव. टेक ए मग ऑफ वाटर एंड pour it on the soil outside your house. See how it makes a hollow and remove some sands or soil from where it falls. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आप एक्टिविटी कर सकते हो कि एक मग लो और उसको अपने घर के बाहर ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंको और देखो उस जगह को जहाँ पर वो पानी गिरता है. हमें क्या दिखाई देता है कि वहाँ पे एक गड्ढे जैसा हो गया है और कुछ मिट्टी हट जाती है. जिस जगह पर वो पानी गिरता है उस जगह पर से कुछ मिट्टी हट जाती है. देखते हैं ना हम ऐसा. Imagine how much of erosion would take place if tons water falls from huge heights. तो ये वाटरफॉल का एक समझने के लिए हमें एक्टिविटी बताया गया था कि जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है बहुत ही तेजी से, तो
कितना इरोशन होता होगा नीचे, कितनी मिट्टी कटती होगी। अगर हमने एक छोटा सा मग में पानी डाल के नीचे हमने उसको डाला तो उससे ही एक छोटा सा गड्ढा बन गया। तो सोच के देखो कि अगर बहुत बड़ा वाटरफॉल होगा, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी गिर रहा है, टन्स ऑफ टन वाटर नीचे गिर रहा है, तो कितना ज़्यादा इरोशन हो सकता है। ओके, फीचर्स मेड बाय रिवर। रिवर कौन कौन से फीचर्स बनाती हैं, लेट्स रीड। द फॉलोइंग फीचर्स आर मेड बाय ए रिवर: meander, oxbow lake, food plain, levees एंड डेल्टा। ये सब फीचर्स रिवर्स बनाती हैं। तो meanders, a meander is general is a bend in the course of the river. A large bend or loop in the course of flowing river is known as a meander. meander क्या होता है? एक बैंड होता है, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं। रिवर इस तरह से घुमावदार तरीके से फ्लो करती है, बैंड होकर। ओके, इस तरह के फीचर्स को मेंडर बोलते हैं। देयर कुड बी ए सीरीज ऑफ देम एज प्लेसेस स्पेशली वेयर द हिल्स टर्निंग इनटू प्लेन्स। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है ऐसा। ऑक्सबो लेक का भी पिक्चर दिया गया है, ये भी इस तरह से होता है, जैसा फीचर बनाता है। एन oxbow lake is shallow U-shaped or C-shaped body of water formed when a wide meander from the main stream of a river is cut off to create a lake. ऐसा कब बनता है? meander के बारे में हमने रीड किया था कि जब ऐसा कोई meander जब किसी रिवर से अलग होके, यानी जो किसी रिवर से उसकी कोई धारा अलग हो जाती है, तो वो अगर वो यू शेप या सी शेप में बन जाती है तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इस तरह की कोई शेप बन जाती है उसकी, तो इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। द लैंडफॉर्म इज कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक फॉर द डिस्टिंक्टिव कर्व्ड शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस। फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन इज ए फ्लैट और नियरली फ्लैट लैंड एडजेसेंट टू ए स्ट्रीम और रिवर दैट एक्सपीरियंसेस ओकेजनल और पीरियोडिक फ्लडिंग। After a flood, the river leaves behind a fresh layer of soil, topsoil, which is very fertile. तो फ्लैट प्लेन क्या होता है? ये एक फ्लैट यानी समतल जमीन के बिल्कुल पास ही बनता है और अकेजनली होता है, बारिश के समय भी हो सकता है, यानी अकेजनली होता है। और ये जो ज़मीन होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। ओके, लेवीज। ए लेवी इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल स्लोप। नेचुरल या आर्टिफिशियल स्लोप होता है। स्लोप मीन्स ढलान होता है ये। एम्बैंकमेंट और वॉल टू रेगुलेट वाटर लेवल। इट इज यूजुअली अर्थन एंड ऑफन पैरेलल टू द कोर्स ऑफ रिवर। रिवर के पैरेलल रहता है ये। डेल्टा। A delta is a landform that is created at the mouth of a river, flows into an ocean, sea, estuary, lake, etc. Deltas are usually formed at places where the slope of the river bed becomes too shallow before it enters the seashore and the stream of water loses speed. डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है, ऐसी जगह होती है जो माउथ के रिवर पर बनता है। माउथ का रिवर वो जगह होती है जहाँ पे कोई रिवर, कोई नदी सी में जाके मिलती है, समुद्र में जाके मिलती है, उसको डेल्टा कहते हैं। ऐसी जगह पर उसका माउथ ऑफ रिवर बोलते हैं और ऐसी जगह पर डेल्टा बनता है। लाइक सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सो दिस cause it is to lose the sediments it had carried earlier. As the river flows in relatively flat area, it forms large number of distributaries or stream and the sediments keeps collecting between the streams or form shallow islands. This whole area is called delta. So landform affected by the sea waves. अब sea waves से समुद्र की जो लहरें होती है, धाराएं होती है, उनसे कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती हैं, कौन कौन सी जगहें प्रभावित होती हैं। सो सी केव्स यानी समुद्री गुफाएं। A sea cave is a type of cave formed primarily by the wave action of the sea. The primary process involved is
इरोशन इज इन द रॉकी फोर्सेज ऑन द सी शोर। सी केव्स बनती है सी शोर के पास। सी आर्चेज, सी आर्चेज जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। सी आर्चेज कैसा होता है? ए सी आर्च इज ए नेचुरल आर्च ऑफ और ब्रिज मेड ऑफ स्टोन दैट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड, विंड एंड वाटर इरोशन। तो सी आर्चेज कैसे बनते हैं? सी आर्चेज लैंड, विंड एंड वाटर इरोशन का मिला जुला परिणाम होता है। ये जो प्रोसेस होती हैं लैंड की, विंड की एंड वाटर की, इनका मिला जुला असर इस पे होता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए सी केव कैन कन्वर्ट इनटू ए सी आर्च विथ इंक्रीज इरोशन इन द रॉक। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो सी केव्स होती हैं वही सी आर्च में चेंज हो जाती हैं। ओके, पिक्चर में देख पा रहे हैं। स्टैक, स्टैक क्या होता है? स्टैक इज ए जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म कंसिडर्ड ऑफ स्ट्रिप एंड ऑफन वर्टिकल कॉलम और कॉलम्स ऑफ रॉक इन द सी नियर ए कोस्ट। किसी भी समुद्री तट के पास में एक जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्ट्रिप एंड ऑफन वर्टिकल कॉलम्स, यानी बिल्कुल सीधे कॉलम जैसी शेप होती है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं। बिल्कुल खड़े स्टैक रहते हैं ये, जो समुद्री तटों के पास में रहते हैं। स्टैक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ ए मेन लैंडफॉर्म इज eroded by water action or water crashing against the rocks. Okay, sea cliff. Sea cliff, the sea water coast rising almost vertically above the sea water is called a sea cliff. sea cliff का पिक्चर दिया गया है। sea cliff ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल वर्टिकली होती है, बिल्कुल खड़ी चट्टानी होती है, इसके आसपास की जो जगह होती है वो बिल्कुल स्ट्रिप होती है, खड़ी होती हैं। सी बीचेज, बीचेज जिस पिक्चर में दिया गया है, बीचेस क्या होते हैं? सी बीचेज, द स्पैन ऑफ द सी शोर विच इज फ्लैट एंड द वेव्स लीव्स बिहाइंड सेडिमेंट्स एट द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन सैंड आर कॉल्ड बीचेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीचेज। रेतीली जगह होती है ये और समुद्र तट के बिल्कुल पास रहता है। सो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। इस लास्ट वीडियो इस चैप्टर का हम कल रीड करेंगे। तब तक के लिए